अब देखते हैं 3 और क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन colligative property and osmotic pressure and also use of Van 't Hoff factor. So here is the question. ये क्वेश्चन आपके नीट IIT इसके अलावा एकेडमिक लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। A decimolar solution of K4FeCN6, इसका नाम भी दे सकते हैं आपको, is 50% dissociated at 300 Kelvin. Calculate osmotic pressure of this solution और गिवन ये है। तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड होता है अभी K4FeCN6 का नाम भी आपको आना चाहिए। कभी कभी नाम भी पूछते हैं। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको अगर हम आयन में ब्रेक करें 4K+ और 1 FeCN6 4-। एक फार्मूला यूनिट से 4 + 1, 4 है K+ और 1 है ये वाला आयन, ब्रैकेट वाला आयन, तो 4 + 1 = 5। तो इसमें n की वैल्यू हो गई 5। I = in case of dissociation it is equal to 1 - alpha plus n alpha। थोड़ा इसको सॉल्व कर लें। अब ये भी याद रख सकते हैं, थोड़ा समय बचता है। अब I = क्या होगा 5 - 1 alpha, तो ये हो जाएगा 1 + 4 alpha। I की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये I की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ और लिखी है, ये है कि आपको अपना आंसर Nm/m² में देना है और इसके अलावा R की वैल्यू 8.314 J/Kelvin/mol गिवन है। तो R की वैल्यू भी हमको पता है, लेकिन हमेशा R की वैल्यू का खेल इनमें बड़ा क्रूशल होता है। तो थोड़ा थोड़ा साफ करते चल रहा हूँ कि हम लोगों ने कर ही लिया है, यहाँ तक आ चुके थे। I की वैल्यू ये है हमारी, देखिए ये है I। फिर आप देखिए अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 50%, तो अल्फ़ा = 50%, 50/100.5। I = अल्फ़ा की जगह 2, 3। I की वैल्यू आ गई 3। ठीक है। फिर देखिए डेसीमोलर का मतलब होता है m/10, ये होता है डेसीमोलर। तो इसका मतलब हुआ मोलैरिटी 1/10, जो इस तरीके से फॉर्म लिखी रहती है m/10, m/100 वगैरह, तो जो कैपिटल M का कोफिशिएंट होता है
उसी को तो कहते हैं मोलैरिटी या कंसंट्रेशन C हो गया। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे पाई इक्वल टू ICRT, और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। I की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 1/10 है, R की वैल्यू 0.0। देखो ये हम नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे और हमको वैल्यू आंसर चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो हम लोग 3 वाला लेंगे, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखा करिए, तो बहुत कुछ आपको चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगी। R इंटू टी हो गया हमारा 300 केल्विन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बार में, क्योंकि ये वैल्यू हमने बार वाली ली है। इसको लेओगे तो फंस जाओगे, इसको यूज़ ही मत किया करो। तो 7.47 जब सॉल्व करोगे, अच्छा एक बार में 10⁵ पास्कल बोल दो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो, यही हो गया आपका आंसर। क्योंकि किसमें आपको निकालना है वो बड़ा ही क्रूशल होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखा करो, और एक कॉपी बना के इस टाइप के जो क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, एक अलग से डायरी या कॉपी बना लो। बहुत शानदार चुनिंदा क्वेश्चन इसमें मैं करवाऊँगा। कंपटीशन लेवल बोर्ड लेवल की शान होते हैं वो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जो आपको स्टार्टिंग में ही चौंका देगा। एक नया टर्म जो बुक में कम दिखता है लेकिन ऑब्वियस है होता है, वो है ऑस्मोटिक कोफिशिएंट, दैट इज डिनोटेड बाय G। इट इज रेशियो ऑफ I, दैट इज वैन टॉप फैक्टर, एंड N आप कई बार यूज़ कर चुके हो फॉर KCl, K + Cl - 1 + 1 N = 2। और फिर ये दिया हुआ है इसमें इतने ग्राम है पर लीटर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। और ये R की वैल्यू, ये गलत हो गई है, 10⁷ अर्ग, ये वैल्यू अर्ग में दी हुई है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ATM वाली वैल्यू याद करिए, उससे करना है। चलिए फॉर्मूला लगाया, पाई VI W/m RT। अब देखिए पाई है, तो देखिए 7.45 ग्राम ऑफ इट पर लीटर, तो वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। लीटर में ही रखना है, बिकॉज वी आर यूजिंग R। ये वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। तो मतलब वॉल्यूम को रखिए लीटर में और प्रेशर को रखिए ATM में। ठीक है, तो प्रेशर रख दिया ATM में, लीटर में। अच्छा, अब I की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, अल्फ़ा भी निकालना पड़ेगा, पहले तो I निकलेगा। व्हाट इज़ W?
इट इज़ 7.45 और KCl K39 Cl 74.5 अच्छा है, कैंसिल भी हो जाएगा। R ये बिल्कुल जो रखेगा फंसेगा, इसीलिए R की जो पांचों वैल्यू है उनको आप याद कर लीजिए। R हो गया, T हो गया केल्विन में 300। तो अभी हम इसको I की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो I की वैल्यू आएगी 1.9। एक तो आंसर देखिए हमारा आ गया, I की वैल्यू 1.9 आ गई। फिर अल्फ़ा निकालना है। तो देखिए 1 + 1 n = 2 I = 1 + अल्फ़ा। I की वैल्यू है 1 + अल्फ़ा। 1 + अल्फ़ा 1.90, अल्फ़ा = 0.90। और अगर परसेंट में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो एंड दैट विल बी 90%। एंड G ऑस्मोटिक कोफिशिएंट which is equal to I/n. What is I? 1.9. And what is n? N is 2 by 2। ठीक है, ये हमारा तीसरा आंसर है। ये हमारा दूसरा आंसर है। एक वैल्यू निकालनी थी I, एक वैल्यू। और देखो जो लोग श्यामनगर में पढ़ते हो ऑफलाइन क्लास, तो उनको जितना भी पढ़ाया है उसके आगे ये क्वेश्चन नोट करिएगा। ठीक है, ये आपको आगे काम में आने हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले 5-6 साल में कई क्वेश्चन वेंट ऑफ फैक्टर के आए हैं, इसीलिए लेवल को अच्छा करोगे, नहीं तो काम नहीं बनेगा। आपको पता है इस चैप्टर में मैं काफ़ी टाइम दे चुका हूँ, तो इसलिए अब मेरे पास टाइम फ़िलहाल नहीं है देने के लिए। तो मैं YouTube के ज़रिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कॉपी पे सब नोट कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा समय तक एक चैप्टर चलता है तो बोरियत होने लगती है, आपको भी होने लगती है, मुझे भी होने लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी ऑस्मोटिक प्रेशर का है, लेकिन यहाँ पर एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस विच है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। तो जो कंडीशन होती है आइसोटोनिक की, देखो एक तो होती है C1 = C2, मतलब पहले सॉल्यूशन में भी I का यूज़ नहीं हो रहा है, I मतलब वेंट ऑफ फैक्टर, और दूसरे में यूज़ नहीं हो रहा है। और एक ये लग सकता है I C1 = C2 या C1 = I C2, कि मतलब एक में वेंट ऑफ फैक्टर लग रहा है, दूसरे में नहीं लग रहा है। इसमें पहले में नहीं लग रहा है, दूसरे में लग रहा है। और तीसरा है कि दोनों में लग रहा है। तो ये 3 हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं।
C कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी। देखिए यहाँ W/V गिवन है 5 ग्राम पर 100 ml। देखिए 5% का मतलब 5 ग्राम और 100 ml सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट है। अब सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, एक तरफ है देखिए ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आयंस में ये ब्रेक नहीं होगा, और ये आइसोटोनिक विथ KCl, ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें वेन ट्रॉप फैक्टर का यूज़ होगा। तो फॉर्मूला लगाया C1 = I/C2, ये हमने इसका फॉर्मूला लगाया। इसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है, ठीक है। पहले देखो इसको तोड़ते हैं, W1 M1 V1 W2 M2 V2। जब दोनों तरफ V1 V2 हो, W1 हो, M1 M2 हो, तो ये सारी डायमेंशनलेस बन जाती हैं, मतलब दोनों तरफ का यूनिट बस सेम होनी चाहिए। अब इसे इसका देखिए W1 पहले का 5% है, तो 5 ग्राम हो गया। अभी ग्लूकोज का मोलर मास है 180 और वॉल्यूम 100 ml है। चाहो तो बदल लो, 100/1000 लीटर में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोल पर लीटर होता है। 100 लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ V1 V2 है। अगर आपको थोड़ा यूनिट में फंसते हो तो पूरा ग्राम मोल पर लीटर होता है, तो पर लीटर निकाल दिया, I का छोड़ दिया, W2। और देखो KCl वाला सोल्यूशन है 1.1%, तो 1.1 ग्राम पर 100 ml हो जाएगा 1.1, और KCl का मोलर मास 74.5, और इसमें भी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, I की वैल्यू आएगी 1.88। अब I की जब वैल्यू आ गई 1.88, तो भाई KCl कई सवाल हो चुके हैं, इसमें N की वैल्यू 2 होती है, I = 1 + 2 - 1 अल्फ़ा, 1 + अल्फ़ा, ये वैल्यू हो गई 1 + अल्फ़ा, अल्फ़ा हो गया, या तो ये ले लो, और या परसेंटेज अल्फ़ा लेना है, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो, 88%, ठीक है। तो ये हमारा दोनों में से कोई भी आंसर हम ले सकते हैं। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू दी हो तो हम ये ले लेंगे, अगर परसेंटेज में पूछा गया हो तो 88%, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, कठिन कठिन, तगड़े तगड़े। अच्छा, जब आपके स्कूल टेस्ट होते हैं, टीचर लोग फंसाते हैं, तो भी ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, अच्छे से करिएगा। बोर्ड कंपटीशन के साथ साथ स्कूल लेवल के टेस्ट भी अच्छे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।